नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामचरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुटपान भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि श्री राम पद प्रेम अवश्य होहि भवरस विरते। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सबने एक स्वर से भरत जी को राजा बनाने का प्रस्ताव रख दिया। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन सुने भरत ही हित जनु चंदन सुने बोरी मातु मृदुबानी शील स्नेह सरस नय सानी। भरत जी ने सुन लिया, सबने एक मत से भरत जी को राजा बनाना चाहा, तो भरत जी ने अपना निवेदन सबके सामने रखा। देखिए, जीवन में उपलब्धियां आवें, कितनी उपलब्धि आवे। यहाँ भरत जी को तो सीधे राम जी का पद मिल रहा है जी। जिस पद के राम जी अधिकारी हैं, उस पद पर भरत जी को बैठाने का सारा उपक्रम कैकेयी जी ने किया, दशरथ जी ने मान लिया। कछु दिन गए भरत जो राजू, मैं जीवित हूँ तब तक मैं राजा रहूँगा, इसके बाद भरत जी राजा होंगे, ऐसा दशरथ जी ने मान लिया। और दशरथ जी के मानने का अभिप्राय है कि सबने मान लिया। यही बात कही जा रही है बार बार, जेहि पितु देई सो पावै टीका, वेद विदित सम्मत सभी का। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो थोड़ी सी उपलब्धि जीवन में आती है, चाहे धन की उपलब्धि होती है, चाहे बल की उपलब्धि होती है, चाहे पद प्रतिष्ठा की उपलब्धि होती है, तो हम उसी में फूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये उपलब्धि मेरी नहीं है, ये भगवान के कृपा की उपलब्धि है।
बोले यही गोविंद ने गीता में कहा, अर्जुन तुम अपने को कर्ता नहीं मानो, तुम अपने आप को निमित्त मानो। जो निमित्त मानोगे तो क्या होगा, तुम्हारे जीवन में अभिमान नहीं आएगा। और भरत जी को ऐसे घेरा है चारों ओर से सबने। अब देखिए, पिताजी की आज्ञा, माताजी की आज्ञा, गुरुदेव की आज्ञा, मंत्रिमंडल का अनुमोदन मैया कौशल्या जी ने भी कह दिया। इसके बाद भी भरत जी फंसे नहीं। ये माया का ऐसा चक्कर है, भगवान की कृपा से उपलब्धि भी आती है, और जब उपलब्धि आती है तो हमारी परीक्षा भी होती है। बहुत बड़ी परीक्षा भरत जी ने पास की है। हाँ, एक बार नारद जी की भगवान ने बड़ी सहायता की। जब हिमालय की उपत्यका में नारद जी भगवत स्मरण करने लगे तो भगवान ने ऐसी सहायता की, जैसे आप कहीं बैठे हों और आपका रक्षक इतना बलवान हो कि आपके शत्रु आप के ऊपर प्रहार करने के लिए आवें और वो उन्हें वहीं से लौटा दे, और आपको पता लगे कि सब के सब आए और लौट के चले गए, तो वो अपनी छाती ठोके कि बाहर हम, बोलो, ऐसा अभिमान करे, उसे क्या कहेंगे आप? उसे तो महामूर्ख कहेंगे। ये उदाहरण नारद जी के जीवन में। आगे नारद जी को यही उपाधि मिलेगी, माया विवश भय मुनि मूढ़ा। अरे भाई, संसार से जो प्रेम करे हैं, उसे भाग्यशाली नहीं कहते। जो नासवान संसार से न प्रेम करके भगवान से प्रेम करे, उसे भाग्यवान कहेंगे आप। लेकिन स्वयं भगवान जिससे प्रेम करे, उसका तो कितना बड़ा सौभाग्य है। नारद जी ऐसे ही हैं। जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू, नारद जानो नाम प्रतापू। ऐसा भगवत स्मरण किया, ऐसा भगवत स्मरण किया। श्री हरि श्री हर सब प्रेम करते हैं। ये भगवान श्री हरि के भी प्रिय हैं और शंकर भगवान के भी प्रिय हैं। ऐसे नारद जी हैं। और नारद जी को दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था। जब उनके पुत्रों को उपदेश दे करके नासमान संसार में न फंसने, जो फंसने चले थे उनको न फंसने दिया और उन्हें परमार्थ का पथ पकड़ा दिया, परमार्थ का पथ पकड़ा दिया। तो दक्ष जी ने कहा कि ऐसे ही उपदेश करते रहोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। इसलिए 2 घड़ी से अधिक आप कहीं रुक नहीं सकते। नारद जी ने कहा, आपने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, ये श्राप हमारे लिए अनुग्रह बन गया। एक स्थान पर हम बहुत देर तक नहीं रुकेंगे, तो दूसरे स्थान पर जाएंगे। माता जी बहुत देर से बात कर रही हो, तुम चुप रहो। तुम्हें कह रहा हूं। नारद जी ने कहा, 2 मिनट के बाद दूसरे से, 2 मिनट के बाद तीसरे से। मैं तो लोगों से मिलता रहूंगा, उनको मंत्र देता फिरूंगा। लेकिन आज जब भगवत स्मरण करने लगे, हिमालय की उपत्यका में बैठ करके तप कर,
करने लगे तो सुमिरत हरि शाप गति बाधी। ये भगवत स्मरण का प्रभाव है। शाप की गति रुक गई और सहज विमल मन लाग समाधि। इंद्र को भय होगा, ये तपस्वी न जाने क्या कर देगा। काम को भेजा। कल आप श्रवण कर रहे थे, काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया। इसके बाद जीवन में कैसी विडंबना आई। इस उपलब्धि को अपने उपलब्धि मान लिया। हमारे जीवन में यही होता है। जो कुछ हमारे पास है, अब जब हम किसी को कुछ देते हैं तो स्वयं को दाता मान बैठते हैं। अरे भगवान ने तुमको पहले दिया है तब तुम किसी को दे रहे हो। तुम्हें देने योग्य न बनाया होता तो तुम क्या देते, और तुम बाद में दे रहे हो। भगवान ने तुम्हें पहले दिया है। इस बात का ध्यान नहीं रहता देने वाले को, है ना। हाँ, वो कुछ भी सत्कर्म करता है तो उसे छपा देता है। ऐसा हो रहा है हमारे जीवन में। तो अपने पुण्य को एक दिन हमने कहा था छिपाना चाहिए। जो छिपाएंगे वो बढ़ेगा, जो छपाएंगे वो नष्ट हो जाएगा। तब नारद जी ने ये विचार किया कि हमको इतनी बड़ी उपलब्धि हो गई मिली, लेकिन ये घटना तो हिमालय में हुई, इसको तो कोई जान नहीं पाया। तो चलो इसका हम स्वयं प्रचार करते। अच्छा, अब देखिए, अब कौन छपवाएगा भाई। चलो हम प्रचार करते हैं, स्वयं प्रचार करते हैं। नारद जी तो बहुत बड़े प्रचारक हैं, लेकिन प्रचारक किसके हैं? राम नाम के। नारद जी बहुत बड़े उपदेशक हैं, लेकिन राम कथा के हैं। तो किसको सुनाए? तो सोचा कि कामदेव को हमने भी जीता और शंकर भगवान कामारी कहलाते हैं, लेकिन वो केवल काम को जीत सके, क्रोध को नहीं जीत सके। मैं तो क्रोध का भी विजेता हो गया, मैं तो लोभ का भी विजेता हो गया। तो चलो मैं ये घटना उन्हीं को सुनाता हूं। अब वहां पहुंच गए नारद जी अपने प्रचार के लिए। देखिए, ये अभिमान जब जीवन में आता है तो यही बात होती है। अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, न कोई सुनावे तो अपनी प्रशंसा। अरे जानते हो, बात प्रारंभ करके छेड़ करके अपनी बड़ाई स्वयं करने लगता है। अच्छा, और सबसे अधिक पुण्य यही क्षीण होता है। तो नारद जी पहुंचे वहाँ, और शिव जी ने भी व्यंग किया। बहुत दिन बाद नारद जी आए हो। अरे क्या बताएं, हम तो हिमालय में समाधि में बैठ गए थे। अच्छा, क्या हुआ? अब शिव जी पूछ रहे और नारद जी सब सुना रहे। और शिव जी को बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि नारद जी से जैसे संत आए तो मेरे मन में भाव आया कि इतने बड़े महात्मा आए हैं, अब हमको राम कथा सुनाए। शिव जी तो राम कथा के प्रेमी, लेकिन राम का उल्टा, जो हमने कहा था मंथरा में राम नाम उलट गया है। इसलिए मंथरा के प्रभाव में जब कैकेयी जी आई तो अयोध्या जी में अनर्थ हो गया। यहां भी वही हुआ। मार चरित शंकर हैं सुनाए। शंकर भगवान बड़े दुखी हुए। मारयति मारा, जो मार डाले उसका नाम मार है। तारयति राम, राम का उल्टा मार। मार में भी उतने ही अक्षर हैं और जितने अक्षर नाम में। मार कहते हैं काम को। काम और राम दोनों ही हृदय में रहते हैं, दोनों का हृदय में स्थान है। काम का अर्थ होता है कच्चा सुख, राम का अर्थ होता है सच्चा सुख। यो वै भूमा तत्सुखम। र माने सच्चा, आम माने सुख।
र धन आम राम, सच्चे सुख का नाम राम। क धन आम काम, कच्चे सुख का नाम काम। जिस सुख के पीछे दुख हो उसे कहते हैं काम, है ना। देखिए, रुचि व्यक्ति की वासना में भी होती है। संसार में जो प्रेम है उसी का नाम है वासना, और भगवान में जो प्रेम है उसी का नाम है उपासना। प्रेम दोनों है ना। नासवान से प्रेम करेंगे तो ये विषय वासना के कारण है, भगवान से प्रेम करेंगे तो ये उपासना के कारण है, भक्ति के कारण है। तो नारद जी तो भक्ति सूत्र के अदेता प्रणेता, लेकिन आज बात उलट गई। मार चरित शंकर ही सुनाए, तब अति हित जान महेश सिखाए। शंकर भगवान तो त्रिभुवन गुरु हैं। गुरु को ये बात अच्छी लगी नहीं तो उन्होंने समझाया, नारद जी हमने तो सुन लिया, मैं करुणा का अवतार हूं, हमने तो छिपा लिया आपका दोष, लेकिन इसका और अब प्रचार मत करो, जो हुआ हुआ। बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिम यह चरित सुनाए मोहि। अच्छा, और स्थान पे कहो तो कहो, लेकिन श्री हरि को मत सुना देना। जिनके गुण गायक हो उन्हीं के गुण गायक बने रहो, ये कहीं उनको मत सुना देना। क्या? अपने प्रशंसा, अपनी प्रशंसा की। ये देखो अभिमानी की बात है। हनुमान जी को देखो, पीछे दर्शन करिए हनुमान जी का, इनका नाम आ रहा है, देखो हनुमान जी आ गए। हनुमान, इनकी प्रशंसा हुई। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी ने सुनी? बोलिए, प्रशंसा सुनी? नहीं सुनी। कोई करता है तो नहीं सुनते हैं, अपनी प्रशंसा करने की तो कोई बात ही नहीं। यहां सामने वाला ना करे तो अपने से स्वयं करने लगते हैं। और बात बात में लोग कहते हैं, अरे आप हमको नहीं जानते, हम कौन है, हमारा क्या संबंध है। होता है कि नहीं होता है? संसार में यही हो रहा है, यही कथा है हमारी अपनी आप कथा। अच्छा, भरत जी की भी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा। अरे राम जी के विकल्प आप ही हो, पहले वरदान में आपको राज्य दिया है, और ये वेद विदित बात है, सबका सम्मत है, सम्मत सब ही का। और पिता जिसको राज्य दे वो राज्य का अधिकारी है। राम पद की बात हो रही है, इससे ऊंचा तो कोई पद नहीं हो सकता ना। जिस पद के राम जी अधिकारी हैं वो पद भरत जी को दिया जा रहा है, ऐसा संजोग बन गया है। लेकिन निराभिमानता का कैसा दृष्टांत है ये, और हम फंसते हैं ना समान संसार में। तो नारद जी का जो हाल हुआ, हमारा भी वही हाल होता है। शंकर भगवान ने समझा तो दिया, लेकिन नारद जी के समझ में बात नहीं आई। समझ में बात क्यों नहीं आती है? जब अपने मन के अनुरूप बात ना हो तो कभी समझ में नहीं आती। मन के अनुरूप बात नहीं हो, वो तो ये सोचता है कि देखो हमारी प्रशंसा इनको पच नहीं रही है। नारद जी ने भी यही समझा। नारद जी ने समझा कि अपने तो क्रोध करके कामदेव को जला दिया और हमने क्रोध को भी जीता है, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा। तो जिस बात के लिए मना किया ना, उसी बात पर नारद जी का ध्यान गया। श्री हरि को नहीं सुनाए, चलो हमारी को ही सुनाते हैं, देखें क्या होता है। ये देखो अब क्या होगा। ये ईर्ष्या बस कह रहे हैं
अब हम वहीं जाके सुनाएंगे। पहुंच गए भगवान के पास, और भगवान को बात अच्छी नहीं लगी। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। भगवान बाहर से तो एक्टिंग कर रहे हैं प्रसन्नता, लेकिन अंदर से बड़े दुखी हैं कि मेरा भगत भटक गया है। ये मेरा भजन करने वाला अब मुझसे दूर जा रहा है। जब कोई दूर जाता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। यशोदा मैया दीपदान कर रही थी, कन्हैया जी को बाहर बैठा दिया। कन्हैया जी से नहीं रहा गया, वो भी जल में उतर गए। बहते हुए दीपों को किनारे करने लगे। बड़े दीपक इकट्ठा कर लिए। अब यशोदा मैया ने दीपदान किया तो पहले बहेगा और फिर धीरे धीरे वो धारा में जाएगा। तो जितने दीप मैया जलाते कन्हैया जी उनको किनारे कर लेते। भैया की दृष्टि पड़ी, अरे बेटा तू कब आ गया? मैया मैं तो आप जल में उतरी तो मैं भी उतर गया, क्या कर रहे हो? मैं इन्हें किनारे लगा रहा हूँ। तो मैया ने हंसकर कहा, कितनों को किनारे लगाएगा? तो भगवान ने कहा, मैया जो मेरे पास आ जाएगी उनको किनारे लगा देंगे। तो जो भगवान के पास चला जाता है उसको भगवान किनारे लगा देते हैं। लेकिन ये पास में तो पहुंच गए, लेकिन अब ये संसार के प्रवाह में बहने वाले हैं। भगवान उनका भला तो चाहते हैं, लेकिन पहले वैसे ही करते हैं जैसे संसार वाले करते हैं। आप किसी को देखना नहीं चाहते हो, वो आ गया आपके पास, आओ बैठो, बहुत दिन बाद आए हो। अंदर से तो छाती जल रही है कि ये पतित आया क्यों? होता है कि नहीं होता है? ऐसे भी लोग होते हैं। आप देखना नहीं चाहते लेकिन आ गए। तो बाहर से फिजिकल वर्क क्या होते हैं हमारे, आओ बैठो। तो अंदर से तो रूखापन है, बाहर से वाणी मीठी मीठी निकल रही। अच्छा, ठंडा लोगे कि गर्म लोगे? कैसे? जो कुछ भी पूछ रहे हैं उसमें भाव नहीं है, भगवान का भी भाव नहीं है। लेकिन भगवान ने सोचा कि शिव जी ने मना किया, फिर भी बाबा देखो अपनी प्रशंसा मुझे सुनाने आ रहा है। ये राम कथा कहने वाला आज काम कथा कह रहा है घूम घूम करके। भगवान को अच्छा नहीं लगा, तो भगवान उठ के खड़े हो गए। देखो भगवान के सामने सारा संसार खड़ा होता है, लेकिन आज भगवान बैठे नहीं रहे, उठ के खड़े हो गए। आगे हो करके नारद जी को उनके सम्मान में देखिए नारद जी सब कैसे पधारे, बहुत दिन बाद पधारे। प्रणाम करना चाहते हैं, नहीं, उन्हें प्रणाम नहीं करने दिया। इतने ऊंचे हो गए हो, अब आप क्या प्रणाम करोगे? आपको ही हम प्रणाम कर लेते। अरे भगवान ने देखो ऐसा ना, अभिमानी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भगवान ही कर रहे हैं। देखो अंदर से भगवान को बड़ी पीड़ा है, लेकिन बाहर से भगवान की भी एक्टिंग। इस संसार में जिसका सत्यानाश करना होता है ना, जो गिर जाता है उसको भगवान ऐसे ही करते हैं। ये भगवान के भी आचरण है। नहीं, देखो भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। लक्ष्मी जी दो तरह से आती हैं। एक आती हैं अकेले भगवान भेज देते हैं जिसका सत्यानाश करना होता है। लक्ष्मी जी तो आती हैं लेकिन उल्लू पे बैठ कर भेज देते हैं, जाओ देवी माँ माया, जाओ इनका कल्याण करो। वो देखो उनके पास खूब उपलब्धि होती है और फिर सुरा सुंदरी में कैसे फंसते हैं और अपना सत्यानाश कर लेते हैं। अच्छा, और जिस पर कृपा करनी होती है तो भगवान लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर चलते हैं, गरुड़ पर बैठ कर आते हैं। उसका धन धर्म में लगता है, उसका कल्याण होता है। ये दोनों काम भगवान के हैं।
भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, सबको बंदर की तरह नचा रहे हैं। अभी इनको बंदर बनाएंगे भगवान? नहीं। नट मर कटैव सबहि नचावत, सबही नचावत, कोई बचा नहीं है जी। राम खगेश वेद यस गावत, उमा दारु जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। और भगवान आगवानी करके उनको लेकर आए। तो पहले तो नारद जी नीचे बैठते थे हैं, और भगवान ने पहले तो प्रणाम नहीं करने दिया, अब नीचे बैठने लगे तो कहा नहीं नहीं नहीं, आपका वो स्थान नहीं, अब आप इतने ऊंचे हो गए हो, आओ मेरे साथ बैठो। बैठे आसन ऋषि समेता, अपने आसन पर बैठ रहे हैं तो नारद जी के साथ बैठे। देखो भगवान ने उनको और फुला दिया और फुला दिया और फुला दिया। अच्छा, तो ये कथा सब शिव जी के दो गण सुन रहे हैं। शिव जी तो देखिए साक्षात त्रिभुवन गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। वो तो सबके गुरु जी हैं, नारद जी के भी गुरु जी हैं। समझा दिया, बता दिया, नहीं समझ में आई दो गणों को लगा दिया। सूचना देते रहना, इस बाबा का कल्याण हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। हमारी बात ये मान के नहीं जा रहा है, हमारा अंदर से विरोधी बन के जा रहा है, लेकिन जाओ, इसका कल्याण होना चाहिए। तो शिव जी के दोनों गण सुना रहे हैं कि भगवान ने तो, आपने कहा था भगवान को मत सुना देना, और भगवान अब इनसे वही कहानी पूछ रहे हैं। इनका सम्मान करके ले गए, अपने आसन पर बैठा दिया है। और नारद जी बड़े अभिमान में बैठे हैं और मन में ये भी सोच रहे हैं कि देखो नारद जी कह रहे हैं कि शिव जी मेरी प्रशंसा से चिढ़ गए और कहा यहाँ मत चले जाना। तो देखो यहाँ कितना सम्मान हो रहा है हमारा, अब मत सुना देना। तो अब नारद जी अवसर ढूंढने लगे। तो वही बात शंकर भगवान ने जो कही, वही बात भगवान कहते हैं, बहुते दिवस कीन्ह मुनि दाया। आपने दया की है। भगवान की दया लेने के लिए लोग जाते हैं, और यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं बहुते दिवस कीन्ह मुनि दाया, बहुत दिन बाद आपने दया की है, यहाँ पधारे हो। तब नारद जी को अवसर मिल गया। अब क्या बताएं, हम तो समाधि में बैठ गए और वहाँ ऐसे हुआ, कामदेव आया, उसने अपनी कला का प्रयोग किया, और काम कला कछु मुनि न व्यापी, मेरे ऊपर कोई प्रयोग सफल नहीं हुआ। और उसने सोचा कि मैं क्रोध करूँगा, तो हाथ जोड़े खड़ा रहा, और उसने लोभ की बात भी बताई इंद्र को। अब भय था कि कहीं मेरा पद तो नहीं तपस्वी छीनेगा, तो मुझे लोभ भी नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा क्या बात करते हो नारद जी, आप इतने ऊंचे उठ चुके हो कि आपको काम क्रोध लोभ क्या होगा। अब तो जो आपका स्मरण करेगा, माने भगवत स्मरण की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, ये भगवान के शब्द हैं। मोह मार मदमान, तो तुम्हें ही दोष क्या व्यापेंगे, तुम्हारा जो स्मरण करेगा उसको नहीं व्याप सकते जी। कैसे बोल रहे हैं भगवान, रूख बदन कर बचन मृदु। भगवान का मुंह ऐसे बिगल गया है जैसे कुनैन की गोली खाने के बाद, लेकिन बाहर से नकली मुस्कान बिखेरते हुए कह रहे, बचन मृदु, मीठी बानी बोल रहे। बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मद मार। और शिव जी प्रसन्न हो रहे। भगवान
अब आप कृपा करो, अब आप कृपा करो। ये कथा जब मैया पार्वती जी को शिव जी सुना रहे हैं तो माता जी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, जैसे आपने समझाया था वैसे समझाया क्यों नहीं दिया। तो शिव जी कहते हैं वो भगवान है, भगवान है ना। अरे मैं भी डॉक्टर हूँ, वो भी डॉक्टर हैं। जब डॉक्टर मना करता है कि ये मत खाना, इससे ऐसा हो जाएगा, अनुपान बताता है, और रोगी न माने। पहले तो ये स्थिति थी कि मैंने जो समझाया नारद जी समझ जाते तो उनका कल्याण होता। अब कहाँ कि मोतिया बिंद एकदम से पकाए रहे हैं भगवान। अब धीरे 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 ऑपरेशन कर फोड़ा एकदम फूटने के कगार पर पहुंचता है तब ना डॉक्टर ऑपरेशन करता है, कच्चे का थोड़ी करता है। अब नारद जी का ऑपरेशन होने वाला है चिंता मत करो, भगवान ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा, खूब प्रशंसा किया। नारद जी इतने मगन हुए, देखो मेरी इसी प्रशंसा से तो चिढ़ रहे थे शिव जी, तभी तो हमको कह रहे थे कि वहाँ मत जाना। यहाँ मेरा कितना बड़ा सम्मान हुआ। अच्छा, और फिर नारद जी जब वहाँ से चले हैं तब भगवान ने महामाया से कहा कि जरा नारद जी को बता दो इनकी सामर्थ्य क्या है। हमने रक्षा की थी ना, सीम की चापे सकई को तासो, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान रक्षक हो तो फिर कोई क्या कर लेगा जी। अब भगवान ने वो सुरक्षा कवच हटा लिया, महामाया को आज्ञा दे दी। महामाया को आज्ञा दी तब क्या हुआ, महामाया ने रचना कर दी। बीच रास्ते में ही श्रीनगर, वहाँ के राजा शील निधि और स्वयं महामाया विश्व मोहिनी बन करके वहाँ राजकुमारी बन गई। अच्छा, और स्वयंवर होने वाला है, और जब स्वयंवर होने वाला है तो इतने बड़े महात्मा आ गए हैं तो कहा कि महाराज जरा कन्या का हाथ देखिए। और जब देखा तो महामाया के हाथ में क्या होगा, बोलो, उन पति के रूप में तो भगवान का ही चित्रण होगा। नारद जी ने देखा तब मन में आया कि तपस्या करके कोई तपस्वी क्या प्राप्त करेगा जी। जिसको ये कन्या प्राप्त हो जाए और वो तो अमर हो जाएगा, कोई जीत नहीं सकता, त्रिभुवन पति हो जाएगा। अच्छा, अब मेरी योग्यता बहुत बढ़ गई है। भगवान ने कहा ये तुमरे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमान, तो मेरी इतनी योग्यता बढ़ गई है। और देखो ये कैसा संयोग है, ये कन्या हमको मिल जाए तो फिर क्या बात है। तो नारद जी अब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बना बना करके बात बोल रहे हैं। सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि, और असली बात मन में छिपाए लिया क्या। जे यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई, सेवहि सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। तब काम से ऐसे पीड़ित हुए नारद जी, ऐसे पीड़ित हुए कि लिखा है कि नारद जी बाप बाप चिल्लाने। जो राम से प्रभावित थे अब वो काम से प्रभावित हो गए। विवाह करना चाहते रहे हैं तो कौन बुढ़वा से विवाह करेगा जी। तो अब विवाह के लिए तो सुंदर रूप चाहिए। ये सब घटनाएं उसके सामने होती, उसके जीवन में आती हैं जो अपने आप को उपलब्धियों का स्वामी मान लेता है। नारद जी जो कुछ बोल रहे हैं बाहर से तो देखिए, जैसे भगवान की भी एक्टिंग चल रही है, नारद जी की भी एक्टिंग चल रही है। भगवान भी असली बात को छिपा करके बाहर से चिकना चुपड़ा बोल रहे हैं, और नारद जी भी अभिमान में भर करके, जैसे लोग कहते हैं सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है।
सब भगवान की कृपा है। अंदर से मानते हैं कि सब मेरी उपलब्धि है जी, कि बोलते हैं कि नहीं? ऐसे नारद जी बोल रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, नारद कहे वो सहित अभिमाना, अभिमान के सहित बोल रहे हैं। अब बाहर से क्या बोल रहे हैं? कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। अंदर से अभिमान भरा पड़ा है, बाहर से बोल रहे हैं सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, करुणा निधि मन दीख विचारी। देखो भगवान के लिए विशेषण का प्रयोग हुआ करुणा निधि। शंकर भगवान कौन है? करुणा अवतार। इस करुणा के चक्कर में यह हाल हो रहा, देख लीजिए जरा। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। अब हल्का पौधा हो उखाड़ लो तो थोड़ी धरती उखड़ती है, अब पेड़ बड़ा हो तो बहुत धरती उखड़ जाती है। अब बड़ा पेड़ है, हो चुका है, गर्भ तरु भारी, वृक्ष हो गया है अभिमान का। शिव जी ने समझाया था तब तो छोटा पौधा था, अब वो वृक्ष बन गया है। भगवान ने कहा कि मैं ऐसे उखाड़ूंगा, और उखाड़ने के लिए भगवान ने लीला रच दी। अब नारद जी, हे विधि मिले कवन विधि बाला। विधि माने ब्रह्मा जी। 2 बार इस पंक्ति में विधि है। अब विधि कौन है? नारद जी के बाप। काम पीड़ित होकर के बाप बाप चिल्ला रहे हैं नारद जी। देख लो, हे विधि मिले कवन विधि बाला। अच्छा, भगवान की याद आई। अरे भगवान ने कहा था अगर तुम्हारे सुमिरन ते मिटे मोर मार मदमान, तो तुम भगवान बन गए क्या? अब लोग अपने आप को भगवान जैसा मानते हैं। थोड़ी सी उपलब्धि किसी भी प्रकार से आई, लिखा है प्राप्त से खोड से बरसे सुकरी अप्सर आए थे। 16 वर्ष में सुअरियों अपने आप को अप्सरा से कम नहीं समझती। अब वो कब चला जाएगा सौंदर्य, बोलिए धन कब चला जाएगा? लेकिन अपने आप को ये अभिमान के कारण है। बहुत देर का सौंदर्य नहीं होता, बहुत देर के संसार तो देखो ऐसे ही है जो सरक रहा है। हाँ, अब बचपन मिला था चला गया, कैसा सौंदर्य था, नहीं कैसा कोमल स्वरूप था, धीरे धीरे बदल रहा है जी। इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ अशाश्वत है। अनित्यम सुखम लोकम, बस शाश्वत है तो भगवत प्रेम है। इमं प्राप्य भजस्व माम। और जिसको पद मिला उसको मद मिला। पद पाने पर मद अपने आप हो जाता। प्रभुता पाए काहे मद नाए। इस महात्मा को भी इतनी बड़ी उपलब्धि मिल गई, काम क्रोध लोभ तीनों के विजेता बन गए। फिर इसके बाद का ये हाल है, भगवान के पास पहुंच गए। हरिसन मांगो सुंदरताए। अच्छा, हरिसन मांगो, भगवान बीच में ही मिल गए। मांगने के लिए मेरे पास आ रहे हो? और पूछ लिया, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। भगवान से सुंदरता मांगने चले, 2 बार गए। एक बार भगवान ने छिपा लिया, दूसरी बार पूछ लिया। अच्छा, नारद जी ने कहा अभी तो आप गए थे, आ गए? नहीं महाराज, कुछ काम आ गया आपसे। क्या? अपनी सुंदरता हमको दे दीजिए, अपना रूप हमको दे दीजिए। तो मेरा रूप लेकर के क्या करोगे? तो नारद जी ने छिपा लिया। अब भगवान से दुराओ, भगवान से छिपाओ। देखो, व्यक्ति जब अभिमान में भरता है तो कितने दुर्गुण आते हैं। एक दुर्गुण जीवन में आ जाए, संभल के नहीं रहेंगे, वो पूरा अपना परिवार बुला लेगा। और सद्गुण एक बना रहे, इसके लिए हर क्षण आपको जतन करना पड़ेगा, नहीं तो निकल जाएगा। अब देखिए, काम से पीड़ित हुए, झूठ जीवन में आया। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओ ही। किसको?
कुछ नहीं, बस बस अपना रूप दे दीजिए। जय विधि हो नाथ हित में मोरा, करो उससे बेग दास मैं तोरा। भगवान ने कहा चलो अच्छा आपका हित करते हैं। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। ये सारे रूप तो भगवान के हैं, भगवान जो रूप चाहे वो प्रदान करें। अच्छा, और मन में आया है हरि से सुंदरता मांगे तो हरि माने बंदर भी होता, तो वो बंदर वाला रूप दे दिया। मरकत बदन भयंकर देहि, ये रूप लेकर के नारद जी पहुंच गए सभा में। और दोनों गण देखो साथ साथ में चल रहे हैं, साथ साथ में चल रहे हैं। जहाँ जहाँ जाके नारद जी बैठ रहे हैं वहाँ वहाँ बैठ रहे हैं। अच्छा, और नारद जी की प्रशंसा भी कर रहे हैं। नारद जी अब ऐसे बैठे हुए हैं बंदर का रूप बना करके और सोच रहे हैं हरि की सुंदरता मिल गई, नीलांबुज श्यामल स्वरूप मिल गया, राजकुमारी हमको देख क्यों नहीं रही है। तो जिधर राजकुमारी जाती उधर जाके बैठ जाते हैं, और वहाँ शिव जी के दोनों गण भी जाते हैं। इधर से बोलता है एक गण, नीक दिन सुंदरता है, भगवान ने इनको क्या सुंदरता दी है। तो भगवान रूप दें तो सबको ऐसा ही दें जैसा इनको मिला हुआ। नारद जी बड़े पुलकित होते हैं कि ठीक ठीक मुझे बढ़िया रूप मिला है। और फिर दूसरे गण ने कहा, रीजई राजकुमारी छब देखी, ऐसा ये सुंदर स्वरूप है, राजकुमारी देख नहीं रही है, देख लेगी तो रीझ जाएगी। रिझई राजकुंवर छवि देखी, इन्हें बरे हरिदान विसेखी। और शंकर भगवान सुन रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, शिव जी सुन रहे हैं ये कथा, और वहाँ से दोनों गण संदेश सुना रहे हैं। और शिव जी भवानी को सुना रहे हैं कि देखो इतने बड़े महात्मा का क्या हाल है भवानी, हैं भगवान क्या कृपा कर रहे हैं इनके साथ। अच्छा, इतने में स्वयं भगवान आ गए। भगवान आ गए और राजकुमार का रूप धारण करके, भगवान की लीला थी। अब लीला बड़ी देर की नहीं है, थोड़ी देर में ही ये सारी घटनाएं हो गई। और राजकुमारी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। वरमाला डाल दी तो नारद जी को लगा कि देखो हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है, हमको भी रूप दे दिया, अपने भी चले आए। विवाह हम करना चाहते थे, जिससे हम विवाह करना चाहते थे उससे अपने विवाह कर लिया। तो बड़ा क्रोध भी भगवान के ऊपर आया। देखो काम भी आया, क्रोध भी आया, लोभ भी आया। जे यही बरई अमर सोई होई, जिससे जिससे जीते थे उस सबसे नारद जी अब हार चुके हैं, झूठ जीवन में आ गया। अब ऐसी छटपटाहट बढ़ी है अब कि मन गिर गई छूट जन गांठी, ऐसा लिखा है गोस्वामी जी ने। तब दोनों गण बोल पड़े, विवाह करने चले थे, अपना मुंह कभी देखा है? मुंह देखा है अपना? तो कहा क्या क्या हुआ हमारे मुंह में? कहा जाके देखो अपना मुंह। लोग कहते हैं ना, ये संसार वाले पहले तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन बाद में यही जब आपकी उपलब्धियां समाप्त हो जाती हैं तब यही लोग कहते हैं अपना मुंह तो देखो, अपने आप को तो समझो। ये संसार वाले ये भी करते हैं, है ना। और वही जो झूठी प्रशंसा करने वाले हैं वही सब ऐसा करते हैं। तब नारद जी ने जा करके देखा तो अपना रूप देखा तो बड़ा क्रोध हुआ, बड़ा क्रोध हुआ। तो फिर चले भगवान की ओर। भगवान ने कहा कि चलो महात्मा मेरी ओर आ रहा है, लेकिन क्रोध में भर के आ रहा है। सड़क क्रोध वाली हमारे पास तो आती नहीं, आना मेरे पास कोई चाह रहा है और उसने सड़क काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अभिमान की पकड़ ली है। तो ये अभिमान की सड़क, क्रोध की सड़क हमारे पास तो नहीं ले जाएगी, वो तो कहीं और ले जाएगी। ये सब नाथ नरक के पंथ, काम क्रोध लोभ मोह मद नाथ नरक के पंथ। ये नरक की ओर जा रहा है, लेकिन चाह रहा है मेरे पास आना, और गलत मार्ग पकड़ लिया है। तो भगवान बीच रास्ते में मिल करके पूछ रहे हैं, बीच ही पंथ मिले धनुजारी,
हैं। और साथ में संग रमा सोई राजकुमारी, साथ में वो राजकुमारी भी है और महालक्ष्मी जी भी है। अच्छा, महालक्ष्मी भगवती भक्ति शक्ति और सोई राजकुमारी और महामाया, दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। एक के चक्कर में पड़ेंगे तो संसार में पचेंगे और एक के चक्कर में पड़ेंगे तो भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। नहीं तो भगवान के चरणों में पहुंचने के लिए हमें भक्ति का अवलंबन लेना पड़ेगा, जो भरत जी ले रहे। भगवान ने पूछा कहाँ चले, तो नारद जी का और क्रोध बढ़ गया। राजकुमारी को देखा, लक्ष्मी जी को देखा तो क्रोध भड़क उठा। अच्छा, पहले भगवान को शाप दिया, पंचो मोहि जमुन धर देहा सोई तन धरु शाप ममेहा। जो रूप धारण करके मेरा विवाह नहीं होने दिया वो रूप जाके धारण करो। और कपि आकृत तुम कीन हमारी करी है किस सहाय तुम्हारी। ये बंदर तुम्हारी सहायता में आएंगे, दूसरा कोई सहायता में नहीं आएगा। अच्छा हुआ, एक महात्मा कह रहे थे कि भगवान लंका में बंदर भालुओं को लेकर गए तो विजय पाई, मनुष्यों को नहीं ले गए। मनुष्यों को लेकर जाते तो सर लंका का सोना देख करके रावण के पक्ष में सारे चले जाते। ये भी बात अच्छी है उनकी, हमको लगी। तो देखिए, भगवान को शाप दे दिया और भगवान ने शाप स्वीकार कर लिया और फिर अपनी माया का पर्दा हटा दिया। तब मुनि अति सभेत हरि चरना गए पाहे प्रणतारति हरना। तो जीवन में उपलब्धि आए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ उपलब्धि आई, यहाँ जब उपलब्धि आई तो भरत जी ने कहा तुम सब लोगों ने हमको क्या समझ रखा है। मैंने प्रतिपक्ष स्वीकार कर लिया तो मुझे प्रतिपक्षी आपने मान ही लिया क्या। आप सबका सम्मत हमने सुन लिया, आप सबका अभिमत हमने सुन लिया। अब मैं घोषणा कर रहा हूं, परिहरि राम सिय जग माही को न कहई मोर मत नाही। कोई ऐसा कहने वाला नहीं है कि भरत जी का इसमें संबंध नहीं होगा। बोलिए, कै कै सोवन जोग जग जोई चतुर बिरंची दीन मोहि सोई। कै के सुख सुव कुटिल मति, सु मने पुत्र, कैके सुव कुटिल मति राम विमुख गत लाज। तुम चाहु सुख मोह बस। नारद जी की तरह तुम लोग सुख चाहते हो, मोह बस सुख चाहते हो। मोहिते अधम के राज, ये मेरी उपलब्धि मानते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और भरत जी ने यहीं से प्रारंभ की है अपनी बात। हम भटक न जाएं, भटकने की संपूर्ण प्रक्रिया यहां पर दिखाई पड़ रही है। भरत जी भटक नहीं पाए, परीक्षा नारद जी की हुई, फेल हो गए, लेकिन भरत जी उत्तीर्ण हो गए। इसलिए भरत जी के पक्ष में सब हो गए, सारे के सारे विमुख थे, आज सारे के सारे भरत जी के पक्ष में आ गए। भरत प्राण प्रिय भे सब ही के, ये जो उच्च कोटि का भाव है इसकी विशद व्याख्या हम कल करेंगे। आप सबकी मंगल कामना करते हैं। गोयल जी भी हमारे आ गए हैं, राम नाम की माला आप उनके साथ सुनिए। बोलिए, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन हो गया 10 हो गया। सिया राम हरे
सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम मंत्री जी भी है मंत्री जी भी है सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम सिया राम हरे 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 सिया राम जय जय प्रभु